हेलो दोस्तों, आज हम बिटवीन और एमंग की चर्चा करने जा रहे हैं। बिटवीन और एमंग दोनों की हिंदी में या के बीच होती है और दोनों में एक पार्शियल डिफरेंस है, आंशिक अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले बिटवीन के साथ चलते हैं। बिटवीन फॉर टू सिर्फ दो के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे राम इज सिटिंग बिटवीन मोहन एंड सोहन। राम मोहन और सोहन के बीच बैठा है। राम इज सिटिंग बिटवीन रमेश एंड यदुनंदन। राम रमेश और यदुनंदन के बीच बैठा है। राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। राम सीता और गीता के बीच बैठा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ दो पर्सन्स की चर्चा की, यही कारण है हमने बिटवीन का प्रयोग किया। अब रही बात एमंग की। एमंग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक शर्त है। दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होना ज़रूरी है, लेकिन एक शर्त है कि संख्या ज्ञात नहीं होनी चाहिए। दो से ज़्यादा के लिए एमंग का प्रयोग किया जाता, लेकिन संख्या ज्ञात नहीं हो। ऐसा देखना है कि उसमें एक स्पेसिफिक संख्या, एग्जैक्ट संख्या मालूम नहीं होनी चाहिए। तब उस हालात में हम एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज सिटिंग अमंग पीपल। राम लोगों में बैठा है। राम इज सिटिंग अमंग लीडर्स। राम नेताओं में बैठा है। राम इज सिटिंग अमंग स्टूडेंट्स। राम विद्यार्थियों में बैठा है। राम इज सिटिंग अमंग फार्मर्स। राम किसानों में बैठा है। तो दोस्तों, हमने यहाँ कई लोगों की चर्चा की, पीपल, लीडर्स, स्टूडेंट्स, एट्सेट्रा, और ये सभी ग्रुप में थे, इनकी संख्या ज्ञात नहीं थी। यही कारण था हमने यहाँ अमंग का प्रयोग किया। तो दोस्तों, बिटवीन और एमंग दोनों में डिफरेंस सीखना बिल्कुल आसान है, लेकिन बिटवीन की एक और चर्चा होगी। बिटवीन का प्रयोग दो से ज़्यादा में भी करते हैं, जब संख्या ज्ञात हो और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, लोकेशन हो, नेम ज्ञात हो। उस कंडीशन में हम दो से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन इज यूज इवन फॉर मोर देन टू व्हेन नंबर और नेम इज नॉन। जब संख्या या नाम ज्ञात हो तो उस कंडीशन में हम दो से ज़्यादा में भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लाइक इंडिया बिटवीन फ्रांस, स्वीडन एंड चाइना। मैं तीन देशों के बीच हिंदुस्तान को ज़्यादा पसंद करता हूँ। दोस्तों, हमने यहाँ तीन स्पेसिफिक नेम लिया, हमने यहाँ तीन स्पेसिफिक नामों को लिया। यही कारण है कि दो से ज़्यादा रहते हुए भी हमने बिटवीन का प्रयोग किया, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग तभी किया जाता है जब हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो, एग्जैक्ट नेम पता हो, तो उस हालात में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं कुछ शब्दों के साथ। पहला शब्द है मौन। मौन मीन्स शोक मनाना होता है दोस्तों। जैसे वी आर मॉर्निंग द डेथ ऑफ आवर टू सोल्जर्स इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दो सैनिकों की मौत पर मातम मना रहे थे। दे वे रेस्क्यूइंग द पीपल हु वेयर ट्रैप्ड इनसाइड देयर हाउसेस। वे लोगों को बचा रहे थे जो अपने अपने घरों में फंसे हुए थे, ट्रैप थे, फंसे हुए थे, और रेस्क्यू कर रहे थे उन लोगों को। रेस्क्यू मीन्स बचा रहे थे। These two soldiers were among those who are deployed in this valley. ये दो सैनिक उन सैनिकों में से थे जिनकी तैनाती अभी घाटी में हुई थी। डिप्लॉयड मीन्स तैनाती हुई थी हाल ही में। दोस्तों, यहाँ हमने एमंग का प्रयोग किया, इस पैसेज में एमंग का प्रयोग किया। तो एमंग का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि हमें संख्या ज्ञात नहीं है कितने कितने सैनिक थे। इसी के साथ अब हम दूसरे शब्द के साथ चलते हैं, रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब उदार होता है, लचीला होता है। जैसे वी शैल रिमेन रेजिलिएंट वॉट एवर टेरर अटैक इज मेड। हम उदार बने रहेंगे, हम उदार बने रहेंगे, हम लचीले बने रहेंगे जो भी आतंकी हमला किए जाएंगे। बिटवीन द टू लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंडिया हैज सफर्ड टेरर अटैक्स मोर। दो दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों में हिंदुस्तान ने आतंकी हमला काफ़ी झेला है। तो दोस्तों, यहाँ बिटवीन का प्रयोग किया गया। और इसी के साथ
अब हम तीसरे शब्द के साथ चलते हैं, एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली मीन्स ओनली होता है, केवल। जैसे ही स्पोक एक्सक्लूसिवली अमंग पीपल हु बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने केवल उन लोगों के बीच अपनी बात को रखा जो स्पिरिचुअलिज्म मीन्स आध्यात्म में विश्वास रखते हैं। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि आप पूरे संसार में शांति का संदेश फैलाएं। तो दोस्तों यहाँ भी हमने अमंग पीपल, अमंग का प्रयोग किया क्योंकि अमंग के बाद पीपल में सही संख्या ज्ञात नहीं है। तो अब हम चलते हैं स्क्राइब। स्क्राइब मीन्स पत्रकार, लेखक, इसकी हिंदी होती है। टू स्क्राइब्स whom we are going to describe are among those who are grappled with destructive mindset। हम दो पत्रकारों की चर्चा करेंगे जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये उन पत्रकारों में से हैं जो जकड़े हुए हैं एक विध्वंसक विचार और सोच के साथ। ये दोनों पत्रकार विध्वंसक विचार के हैं, इनकी सोच बहुत घटिया है। ग्रैपल्ड विद मीन्स जकड़े हुए हैं डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ। और ये अमंग दोज उन लोगों में से हैं जो डिस्ट्रक्टिव माइंडेड हैं। तो दोस्तों यहाँ भी हमने अमंग का प्रयोग किया। तो इस अमंग का प्रयोग मैंने सीखा और बिटवीन का ही प्रयोग सीखा। These are the two scribes. Mostly they instigate the people by raising controversial issues। अधिकतर ऐसे पत्रकार लोगों को भड़काते हैं, विवादास्पद मुद्दा को उठाते हैं और लोगों को भड़काते हैं। इंस्टिगेट मीन्स भड़काते हैं, रेज मीन्स उठाते हैं, कंट्रोवर्शियल इशूज विवादास्पद मुद्दा को उठाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने अमंग का प्रयोग इस पैसेज में देखा है। अब हम चलते हैं गूंस के पास। गूंस मीन्स गुंडा। गूंस मीन्स असामाजिक तत्व, गुंडा। जैसे बिटवीन रमेश, सुरेश एंड कमलेश, रमेश इज कंसिडर टू बी अ डेडली गून। तीन लोगों में रमेश के बारे में जाना जाता है कि वह बहुत खूंखार गुंडा है। बट इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म दैट ही वॉज इनोसेंट। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला वह निर्दोष था। तो दोस्तों हमने यहाँ बिटवीन का प्रयोग किया। बिटवीन तीन लोगों के बीच हो रहा है क्योंकि हमें नाम ज्ञात है, इसलिए बिटवीन का प्रयोग दो से ज़्यादा के में भी होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों स्वॉर्न इन मतलब शपथ लेना, शपथ कराया जाना, शपथ ग्रहण कराया जाना। ही वॉज स्वॉर्न इन एज ए न्यू चीफ मिनिस्टर। उन्हें नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। एमंग पीपल, लोगों के बीच कार्यक्रम किया गया, उसमें उन्हें शपथ दिलाई गई। हिज स्टेट हैज सीन अ सीरीज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट आफ्टर हिज बीइंग चीफ मिनिस्टर। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके राज्य में काफ़ी हंगामे हुए, काफ़ी हिंसा हुई, हिंसात्मक घटनाएं हुई, लोग काफ़ी उग्र देखे गए। तो इस पैसेज में दोस्तों हमने अमंग पीपल का प्रयोग किया और अमंग की चर्चा ऊपर कई बार की गई है। अब हम चलते हैं रेन के पास। रेन मीन्स बागडोर होता है, बागडोर। बिटवीन राहुल सिंह, संतोष राय एंड मुकुंद पासवान द रेन ऑफ दिस स्टेट बी गिवन टू अनदर हैंड। इन तीन लोगों के बीच जहाँ तक ये तीन लोगों के बीच की बात है, द रेन ऑफ दिस स्टेट, इस राज्य का बागडोर किसी अनदर हैंड में, किसी चौथे आदमी के हाथ में देना चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ कई शब्दों का प्रयोग देखा और बिटवीन अमंग की चर्चा काफ़ी की गई। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।